हमारे नेचुरल फ्रंटियर हैं। अगर हिमालय हमारे हाथ से निकल जाएं, पार्टी बुरी होती है ना, कोई नेता बुरा होता है। जैसे आप कॉलेज आते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो, ऐसे वो आपको डिसिप्लिन रखेगी। और 10 महीने में कभी लगता है कि ये युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में ना परिवर्तित हो जाए। जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। 1853 में जापान गुलाम हुआ, 1853 में, और 1894 में एशिया का पावर बन गया। पता है क्यों? युवाओं की वजह से और वहाँ के शिक्षकों की वजह से। मैंने अभी भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट पत्र भेजा है, रिक्वेस्ट किया है, देश के शिक्षकों को वीआईपी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि शिक्षक को अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, सम्मान दीजिए। उसकी सबसे बड़ी भूख है सम्मान की। मैं अभी आपके गुरुजनों के साथ ऑफिस में बैठा था तो मैं बता रहा था जापान के बारे में कि अगर वहाँ पे हॉल में टीचर मौजूद है और लाइन है और वो अपना कार्ड शो करता है तो सारे लोग उस आदमी को आगे करेंगे और रास्ता देंगे। साथ ये बहुत बड़ी बात, नहीं तो चाणक्य इतने बड़े साम्राज्य निर्माता कभी नहीं बन पाते। तो उनसे पूछा था ना कितना पैसा चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो उन्होंने कहा पैसे और सोने की बात नहीं है, सम्मान चाहिए। जितने लोग इस सेमिनार में मौजूद हैं अपने इस आंख को खोलने की कोशिश करें। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, लगता है वो युद्ध बहुत घातक हो जाए। कभी खबरें आती हैं कि रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब मार देगा, ये कभी लगता है कि ये युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में ना परिवर्तित हो जाए। किस रशिया की किस नीति की वजह से चल रहा है? नहीं, मैंने ये पूछा कि रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से ये युद्ध चल रहा है। नीति है उनकी, 17वीं शताब्दी में बनाई थी उन्होंने, तब से आज तक चल रही है। और उस पॉलिसी के बिना रशिया सरवाइव ही नहीं कर सकता। रशिया को अगर जिंदा रहना है, हिमालय इंपॉर्टेंट है, हमारे नेचुरल फ्रंटियर हैं। अगर हिमालय हमारे हाथ से निकल जाएं, हमारे लिए बहुत खतरा, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाए। ऐसे रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से उसे यूक्रेन से लड़ना ही पड़ रहा है? वहीं से रशिया के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है और ये चीज लगभग हर समाचार पत्र में डिस्कस हुई। किसी भी देश में डेमोक्रेसी तभी सफल होती है जब उस देश का 80% नागरिक जिंदा होता है। ना कोई पार्टी बुरी होती है, ना कोई नेता बुरा होता है। ऐसे देश में जहां का राजा कौन? आप। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट, पहला रिक्वेस्ट यह है कि आप अपने दिमाग को जिंदा करिए। वो आंसर सही था। उस पॉलिसी का नाम है वार्म वाटर पॉलिसी। वार्म वाटर, वार्म, गर्म जल नीति। एक्चुअली रूस को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 2 सागरों पे कब्जा रखना पड़ेगा, एक बाल्टिक पे, एक ब्लैक पे। बाल्टिक उसका दरवाजा है यूरोप में जाने के लिए और ब्लैक उसका दरवाजा है सिल्क रूट पे आने के लिए एशिया में। क्रीमिया जो है वो उसका ऑइसोफेगस है, फूड पाइप। अगर किसी मनुष्य की फूड पाइप निकाल ली जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। तो अगर क्रीमिया रशिया से ले लिया जाएगा तो रशिया खत्म। फूड पाइप कैसे? उसका सारा ऑयल, नेचुरल गैस सारा उसी रास्ते से निकलता है। दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। और सिर्फ पढ़ना नहीं, न्यूज़पेपर मात्र न्यूज़पेपर नहीं होता, वो दर्पण होता है आईआर का। दर्पण, शीशा, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। वो दर्पण होता है समाज का। कन्या विद्या धन योजना सरकार लेकर आई। योजना का उद्देश्य सरकार को किसको बताना है? जनता को। जनता और सरकार के बीच में कौन मीडिएटर है? प्रेस। डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है वो है प्रेस। देश में प्रेस की स्थिति मजबूत होगी और जनता जागरूक होगी। वो पता करेगी कि हमारा राजा, हमारा प्रतिनिधि, राजा नहीं, हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए क्या कर रहा है। अपने नौकर को 100 रुपए दिया, बाजार से सब्जी ले आओ, तो जब वो लौट कर आया तो आप हिसाब मांगेंगे ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट रिलीज करती है, आप में से कितने लोग पढ़ते होंगे? मतलब सरकार आपको ये बता, क्योंकि आप राजा हैं तो सरकार आपको ये बताती कि आप पैसा खर्चा कहां कर रहे हो, आपका जो पैसा है, आपका जो टैक्स है वो जा कहां रहा है, किन मदों पे खर्चा हो रहा है। पर पढ़ना शुरू करिए, तो अपने दिमाग को जिंदा करिए, फाइंड आउट करिए। बहुत सारे लोग आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वो तैयारी एक दिन की नहीं है। कोचिंग तो तैयारी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा। कोचिंग का रोल कितना? 20%, ज्यादा नहीं होता किसी भी कोचिंग का। किसी भी कोचिंग का जो रोल होता है वो 20% होता है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कोचिंग ही कराएगी। जो 90% कोचिंग के भरोसे जाते हैं
वो बैठे ही रहते हैं। सिर्फ 20% रोल कोचिंग का होता है। कौन सा रोल होता है? जब आप किसी परीक्षा में जाते हैं तो उस परीक्षा की एक आवश्यकता है, एक संरचना है, उसका एक तरीका है। भीष्म पितामह से बहुत सारे लोग लड़े, नहीं पता था कि शिखंडी को सामने खड़ा करना है। अगर उनको पता होता तो वो भी हरा देते भीष्म पितामह को। अब रावण से बहुत लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि मारना कहाँ है। बच्चे को पता होता कि रावण की जान नाभि में है, डाल के घुमा देता। इसी परीक्षा का एक अप्रोच होता है। आईएएस में प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है, कोचिंग आपको इस पैरामीटर पे पढ़ाती है। बस पहला काम ये करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम करती है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है 1 साल डिसिप्लिन में रख के तैयारी कराती है। को पता है कि आज क्लास में जाएंगे, आज 3 घंटे में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो सर अभी कह रहे थे कि मैंने अपने किसी वीडियो में कहा कि जो आदमी होमवर्क करेगा, होमवर्क का मतलब कंसोलिडेशन। आज के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी पैदा हो गई है, ज्यादातर उन्होंने मनन करना छोड़ दिया है। मनन अध्ययन मनन के बिना निरर्थक है। और मनन आपका छीना किसने? कुछ समय तक तो टीवी ने छीना। और ये जो जहर आप हाथ में लिए हो, बड़ा अच्छी कंपनी एप्पल। एक एप्पल हजरत आदम ने खाया था, तो जन्नत से जमीन पर आ गए थे। एक आप खा रहे हो। कोचिंग सिर्फ 2 काम करेगी। एक, आपको उस परीक्षा की संरचना से अवगत कराएगी कि साहब प्रीलिम्स में ऐसा होता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में ऐसा होता है, इंटरव्यू में ऐसा होता है। और दूसरी चीज, आपको पूरे साल डिसिप्लिन रखेगी। जैसे आप कॉलेज आते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो, ऐसे वो आपको डिसिप्लिन रखेगी। और 10 महीने में पूरा सिलेबस 3 घंटे के हिसाब से खत्म करा देगी। और उस 10 महीने में आपकी मुलाकात कुछ अनुभवी टीचरों से होगी, जो उस विषय के लूप होल्स को समझते होंगे। इस विषय को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इस विषय का इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, ग्रुप बनाइए। यहां पर आपको पता है ब्रिटिश पीरियड में जनता अनपढ़ थी, तब पर भी इतने न्यूज़पेपर छपते थे। और लॉर्ड लिट्टन को न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था वो। आपके मन में कभी ये बात नहीं आई कि 80% जनता अनपढ़, उसमें न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध? आंदोलन चला, उसको बोले लाइब्रेरी मूवमेंट। लोग 5 लोग एक गांव में इकट्ठा होके एक न्यूज़पेपर मंगा के, उसमें जो पढ़ा आदमी होता था वो सारी न्यूज़ को पढ़ के फिर समझाता था लोगों को, फिर लोग उस पर चर्चा करते थे। देखता हूं कि न्यूज़पेपर की क्लासेस चलती हैं, नहीं फ्यूचर में किस किस और चीज की क्लास चलेगी, लेकिन आप न्यूज़पेपर को सारे लोग पढ़ना शुरू करिए। एक तो अपने दिमाग को अलाइव करिए, और दूसरा न्यूज़पेपर